नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के पहले चरण में 43 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। प्रत्याशी 25 अक्टूबर तक भर सकेंगे पर्चे। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घटक दलों की अहम बैठक आज। झामुमो के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और राजद नेता तेजस्वी यादव होंगे शामिल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर लोगों को ठगने और लूटने का लगाया आरोप। कहा, जनता सत्ता परिवर्तन का बना चुकी है मन। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची, खूंटी और लोहरदगा तथा संताल समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी बारिश होने का जताया पूर्वानुमान। कई इलाकों में हो सकता है वज्रपात। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। इस चरण में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इस बीच एनडीए और इंडिया अलायंस के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर गहन विचार विमर्श का दौर जारी है। भाजपा इस बार जनता दल यूनाइटेड, आजसू पार्टी और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के घटक दलों में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल शामिल है। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल। इधर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा उपलब्ध है। कमीशन के द्वारा वो सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन में नॉमिनेशन देने के लिए प्रावधान दिया हुआ है। उसका अनुसार वो पोर्टल का खोल के उसका अपने नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। नॉर्मली उनका 4 कॉपी तक देने के लिए प्रोविजन है, वहां पर भी वो 4 कॉपी देने के लिए प्रोविजन है उसको। राज्य में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 37 लाख रुपए से ज्यादा के अवैध सामान और नकदी जब्त किए जा चुके हैं। कल पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडीह में केसरपुर चेकनाका पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और एसएसटी ने 2 वाहनों से 4,76,000 रुपए बरामद किए। राज्य में विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से पैसे और अवैध सामानों का परिवहन रोकने के लिए सभी चेकनाकों पर 24 घंटे निगरानी हो रही है। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर आज रांची में घटक दलों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास में होने वाली इस बैठक में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और राजद नेता तेजस्वी यादव के अलावा वाम दल के भी कई नेता शामिल होंगे। सीट शेयरिंग तय होने के बाद सभी घटक दल अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल की संसदीय बोर्ड की बैठक में 22 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। इस बैठक में सर्वसम्मति से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सभी उम्मीदवारों और सीटों के चयन के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जनता को ठगने और लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विकास कार्य ठप पड़े रहे। राज्य की जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। झारखंड में जो डेमोग्राफी में जो परिवर्तन आया है और उसके बाद करप्शन है, भ्रष्टाचार भी नीचे लेवल की जो भ्रष्टाचार है, जहाँ पर आम लोगों के जुड़ाव रहा को जहाँ हर दिन काम पड़ता है, वहाँ आज बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। और इसके बाद इन 5 वर्षों में विकास का काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है और हेमंत सोरेन जी लगातार जनता को ठगा भी या लूटा भी है। तो अब समय आ गया है, लोग उसमें से बदला लेंगे, परिवर्तन करेंगे। विधानसभा चुनाव के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता से संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस कड़ी में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से 2 दिवसीय 881 महोत्सव का आयोजन आज से हो रहा है। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में स्वीप के तहत होने वाले इस महोत्सव में देश के 81 कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। पाकुड़ जिला प्रशासन द्वारा 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
पाकुड़ जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति सुरक्षित महेशपुर एवं लीटीपाड़ा और सामान्य सीट पाकुड़ में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने की तैयारियों में जोर पकड़ लिया है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ साथ भय मुक्त माहौल में चुनाव संपन्न हो, इसके लिए वारंटियों की धरपकड़ भी तेज कर दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के साथ मतगणना कराने, मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार पाकुड़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, किसान संगठनों और उनके सदस्यों तथा विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने किसानों को रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कल के निर्णय के साथ ही सरकार द्वारा किए गए सभी प्रयासों की जानकारी दी। एक मॉडल कृषि फॉर्म बनना चाहिए जिसमें अगर 2 एकड़, 1.5 एकड़ या 2.5 एकड़ जमीन किसी किसान के पास है तो वो कैसे खेती करे और उसको कैसे वो प्रॉफिट की खेती कर पाए। उन्होंने पानी पहुंचाने को लेके, उर्वरकों के उपयोग से लेके, मिट्टी को स्वास्थ्य बनाए रखने को लेकर उसके भी विषय उन्होंने उठाए हैं। श्री अन्न को कैसे बढ़ावा मिले इसके भी सुझाव दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने टेंडर घोटाला मामले में पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री और जेल में बंद आलमगीर आलम तथा उनके आप्त सचिव संजीव लाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। ईडी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है जिसमें ग्रामीण विकास विभाग में कमीशनखोरी की जांच के दौरान मिले साक्ष्यों की जानकारी दी गई है। इस पत्र में यह भी बताया गया है कि जहांगीर आलम के आवास से मिले लगभग 35 करोड़ रुपए आलमगीर आलम के थे। रांची जिला पुलिस ने BIT-OP क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि इन अपराधियों द्वारा एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बनाने की जानकारी मिलने पर सिटी SP के नेतृत्व में पुलिस ने यह कार्रवाई की। मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़, खूंटी और लोहरदगा तथा संताल समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान कई इलाकों में वज्रपात की भी आशंका है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि 19 से 22 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन 23 अक्टूबर से फिर बारिश होने का अनुमान है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी अखबारों ने झारखंड विधानसभा के पहले चरण के चुनाव को लेकर आज जारी होने वाली अधिसूचना और नवंबर से 60 दिन पहले तक ही ट्रेनों में एडवांस बुकिंग की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, रिम्स ट्रॉमा सेंटर की ICU का मॉनिटर जला, टला बड़ा हादसा। हिंदुस्तान ने लिखा है, पहले चरण का नामांकन आज से, टिकट पर मंथन। दैनिक भास्कर ने बिहार में जहरीली शराब से अब तक 51 लोगों की मौत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, आलमगीर आलम ने की थी 56 करोड़ की काली कमाई, ईडी ने PMLA कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किया। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने हरियाणा में भाजपा के नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए जाने की खबर को पहले पन्ने पर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के पहले चरण में 43 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। प्रत्याशी 25 अक्टूबर तक भर सकेंगे पर्चे, ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घटक दलों की अहम बैठक आज। झामुमो के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और राजद नेता तेजस्वी यादव होंगे शामिल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर लोगों को ठगने और लूटने का लगाया आरोप। कहा, जनता सत्ता परिवर्तन का बना चुकी है मन। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची, खूंटी और लोहरदगा तथा संथाल समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी बारिश होने का जताया पूर्वानुमान। कई इलाकों में हो सकता है वज्रपात। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।